तो ये बड़ी खबर है। अब से कुछ देर पहले 10 घंटे की ईडी की कार्रवाई के बाद, यानी छापेमारी के बाद, सुबह 7 बजे जो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पर हुई थी, गिरफ्तार कर लिया गया है संजय सिंह को। आबकारी घोटाले के चलते जो है ये गिरफ्तारी हुई है और इस वक्त उनके घर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हो रहा है। एक के बाद एक रिएक्शंस आने लगे हैं। शराब घोटाला मामले में ये ईडी की बड़ी कार्रवाई है और अब आप समझ लीजिए सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अब यहां पर संजय सिंह भी गिरफ्तार हो चुके हैं। संजय सिंह के बाहर की तस्वीरें घर के आप देख रहे हैं। इस वक्त अंदर पुलिस के कर्मी आपको नजर आ रहे हैं, कुछ उनके दफ्तर के लोग मेरे ख्याल से नजर आ रहे हैं। और अगर कैमरा पैन करके विपरीत दिशा में आपको दिखाया जाए तो वहां पर जमकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से नारेबाजी हो रही है। बड़ी खबर यह है कि मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और अब बड़ा सवाल यह है कि इस गिरफ्तारी के बाद क्या संजय सिंह भी जेल में जाएंगे। बार बार आईएनडीआईए ब्लॉक और गठबंधन की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि क्योंकि 2024 के चुनाव सामने हैं, इसीलिए सरकार ये दबाव की राजनीति खेलने की कोशिश कर रही है। वो ईडी, आईटी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। आज का दिन 3 पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आम आदमी पार्टी, दूसरा वहां लालू प्रसाद की आरजेडी और तीसरा अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे यानी पश्चिम बंगाल की टीएमसी। वहां उन्हें भी पूछताछ के लिए बाकायदा बुलाया गया है और इधर संजय सिंह की गिरफ्तारी हो जाती है दिल्ली में। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गए हैं। केजरीवाल के बारे में भी अब खुलकर तमाम बीजेपी के नेता ये कहने लगे हैं कि अब उनका नंबर आएगा। वो इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत से सबूत है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुख्यमंत्री रहते आबकारी इस पूरे के पूरे मामले में वो लिप्त ना हो। इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ ज्योति खांडेलवाल जुड़ चुकी हैं, जो कि मेयर का चुनाव भी लड़ चुकी है कांग्रेस की टिकट पर और इस वक्त कांग्रेस के नेता के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हैं। सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। परविंदर सिंह सेठी साहब, राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो में। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी हमारे साथ, एलजेपी-आर यानी रामविलास पासवान गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। और मैं शाजिया इल्मी का इंतजार कर रही हूँ। आम आदमी पार्टी का एक प्रमुख चेहरा हुआ करती थी और अब बीजेपी का वो दामन थाम चुकी है। परविंदर जी, शुरुआत आपसे। अक्सर आम आदमी पार्टी का आप समर्थन करते हैं, आपके भी फोन लगातार घनघनाने लगे हैं। बड़ी खबर यह है कि आपके नेता संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, जिस प्रकार से स्क्रिप्ट लिखी हुई थी उसी के हिसाब से सारा कुछ हो रहा है। अब चुनाव आ गए, चुनाव आए तो मोदी जी ने कहा जी सारे कार्यकर्ताओं को बुलाइए, तो वो कार्यकर्ता उन्होंने कहा ये कार्यकर्ता नहीं, सीबीआई को बुलाइए, ईडी को बुलाइए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बुलाइए। जिन लोगों को हम चुनाव में नहीं हरा सकते, जिन लोगों को 3 बार दिल्ली में हराया आम आदमी पार्टी ने, एक बार एमसीडी में हराया, फिर पंजाब में हराया, अब वो विपक्ष पार्टियों को संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करके और टारगेट करने का प्रयास करें, उनको डिफेम करने का। नीति में बकायदा संजय सिंह का नाम था और चार्जशीट में कोई नाम नहीं था। संजय सिंह का चार्जशीट में कोई नाम नहीं था। अगर उनको बुलाया गया और अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया है तो ये जांच ही का एक अंग है ना, जांच ही की जा रही है ना। एजेंसी जांच कर सकती है, इस बात से कौन इनकार कर रहा है। और सब कॉपरेट कर रहे हैं। जितनी भी एजेंसियों ने जो भी जांच करी या जेल में डाला, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह जी हो, उन सब ने कॉपरेट करने से कम मना करा। लेकिन जो सत्ता पक्ष में पार्टी है वो ये समझती है कि ये सत्ता हमेशा के लिए उनके पास है। सत्ता तो आती जाती रहती है। अरे सर, सत्ता की बात मत कीजिए ना। अभी कानूनी, अगर मैं आपसे मसला यहाँ डिस्कस करना चाह रही हूँ तो कानूनी रूप से बताइए ना। जवाद साहब, आप तो मेरे ख्याल से कानून को बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर दोनों इतने पाक साफ थे, हाँ, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या फिर सत्येंद्र जैन, तो फिर कोर्ट उनको बेल क्यों नहीं दे देती है? अब तक वो जेल में क्यों बने हुए हैं? नहीं, देखिए, वक्त ज़रूर लगता है लेकिन न्याय ज़रूर होगा।
और हमको जो है संविधान के ऊपर और न्यायपालिका के ऊपर भरोसा करना चाहिए, नंबर एक बात। और बड़ा एक मशहूर शेर है कि हुजूम देखकर रास्ता नहीं बदलते हम, हुजूम देखकर रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते हम, और हजार जेर रास्ता हो कांटों का तो चल पड़े हैं तो इरादा नहीं बदलते हम। नहीं तो यहाँ तो भ्रष्टाचार के इरादे पर आप पर कार्रवाई नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार शेरो शायरी से थोड़ी भ्रष्टाचार रुक जाएगा। सुनिए सुनिए सुनिए, थोड़ा सा इत्मीनान और सुकून से सुनिए। क्या है, भारतीय जनता पार्टी, अभी मैं ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स के बारे में कह रहा हूं, अभी तो संजय सिंह को अरेस्ट करा गया है। इसके बाद बहुत जल्द ईडी सीबीआई इनकम टैक्स में काफी 6-8 महीने से कह रहा हूं कि यहाँ का कार्यक्रम निपटा करके बहुत जल्द अभी साउथ के साथ भी जाएगी, साउथ के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जाएगी और बड़े बड़े नेताओं को शिकंजे के अंदर लिया जाएगा जो इंडिया अलायंस के ऊपर है, जो इंडिया अलायंस के साथ है, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। यहाँ का कार्यक्रम निपटा करके बिहार के अंदर जाने वाली है और पश्चिम बंगाल में तो टहली रही। और बड़े बड़े नेता 2024 से पहले, और मेरी आशंका जहां तक ये है कि 2024 के इलेक्शन से पहले एक सेमीफाइनल हो रहा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वहां के अंदर जो अभी सरकारें हैं उनके अंदर भी बड़े बड़े नेता जो हैं वो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के दायरे के अंदर आ सकते हैं। इससे पहले थोड़ी सी आपको बताऊं, जितने भी भ्रष्टाचारियों के बात मैंने सुना, इत्मीनान से सुना, आपने रिक्वेस्ट की, मैंने इत्मीनान से सुना। आप मुझे ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि ईडी भी भ्रष्ट है, सीबीआई भी भ्रष्ट है, आईटी भी भ्रष्ट है, ये सब जो है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है आपको 2 दिन पहले शायद या 1 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है ईडी के बारे में। और ईडी का कन्विक्शन रेट कितना है अभी तक बताइए? नहीं, कन्विक्शन रेट और उसको अभी तक अच्छा ठीक, तो वही तो मैं सवाल पूछ रही हूं। संजय राउत को जब पकड़ा था, अगर मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कन्विक्शन रेट बहुत कम है, तो साहब ये बता दीजिए ना, कोर्ट फिर रिहा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया इतने महीनों से जेल की सलाखों के पीछे हैं? क्यों, क्या वजह है? गंदा वकील है? कोई ऐसा वकील है जो काम नहीं कर पा रहा है, जिसको दलील देने नहीं आ रही है? कोई बेहतर वकील रखने की जरूरत है इनको। न्याय के अंदर होने में थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। अरे कितनी प्रतीक्षा प्रभु, कितनी प्रतीक्षा? जब होगा न्याय, अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मामला धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी कह रहे हैं जाएगा न्याय, जरूर होगा। सब्र का फल जेल से छुटकारा होगा, सब्र कीजिए, सैयद जवाद कह रहे हैं। रूबिका जी, सब्र का फल मीठा होता है, ये शाश्वत सच है, लेकिन भ्रष्टाचार का फल मीठा नहीं होता है ना, ये बात इन लोगों को समझ में आती नहीं है। लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ में जंग का ऐलान किया है और वो पूरी ताबूत बनाई और एक एक ताबूत की कील भ्रष्टाचार को पूरा उस ताबूत में बंद करके जमींदोज करेंगे। आज वो कार्रवाई एक एक भ्रष्ट लोग, एक लोग, मैंने आपको भ्रष्टाचार की बात करी जाती है तो हिमंता विश्व शर्मा के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी क्यों काम हो जाते हैं? महाराष्ट्र के अंदर चक्की पीसिंग और पीसिंग हो रहा था, उसके बाद कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको भाजपा के अंदर जो है मंत्री बनाया, तमाम ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। जवाब साहब पहले ओपनिंग रिमार्क पहले बोल लेने दीजिए। यहाँ पर उस तरीके से बहस नहीं होती ना जहाँ बाकी चैनलों में आप कर रहे होंगे। और ये देखिए तस्वीरें आ रही हैं, तस्वीरें पहले मैं दिखा दूं, घर के बाहर की तस्वीर है संजय सिंह की, वहाँ हलचल लगातार बढ़ती चली जा रही है। संजय सिंह के घर का वो दरवाजा जो अब से कुछ देर पहले तक खुला था, अब वो पूर्णतः बंद हो गया है और दूसरी तरफ वहां पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद संजय सिंह, तीसरा सबसे प्रमुख और अहम चेहरा आम आदमी पार्टी का, अब गिरफ्तार हो चुका है। और ये देखिए उनके घर से झांकते हुए कुछ लोग आपको नजर आ रहे हैं। अंदर क्या कुछ चल रहा है कोई नहीं जानता है, लेकिन सुबह यही तस्वीर सामने आई थी, यही तस्वीर थी जब 7 बजे ईडी के तमाम अधिकारी पहुंचते हैं और वहां रेड शुरू हो जाती है। संजय सिंह के पिता ये कहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लगभग 10 घंटे तक ये कार्रवाई चलती है रेड की, और मेरे ख्याल से अभी भी वहां पर ये होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच खबर ये कि संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। समीर चौगांवकर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन पहले धीरेन्द्र जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए और उसके बाद मैं बहस को आगे बढ़ाती हूँ। देखिए ये पूरे घोटाले का अगर देखिएगा परत दर परत खुलता है, इसके कोऑर्डिनेटर है संजय सिंह
आज जिनको इन लोगों ने गांधी अपना माना है, और जब भी कुछ घोटाले में ये लोग पकड़े जाते हैं तो गांधी जी की मूर्ति के पास ये लोग बैठ जाते हैं, जबकि गांधी जी को लीकर से उतनी ही नफरत थी। इनको क्या पता था ये लोग लीकर का गलत काम करके और गांधी जी के मूर्ति के नीचे बैठ के देश के लोगों को भरमाने का काम करते हैं। अगर ये गलत थे और अगर ये सही थे और ईडी और सीबीआई गलत थी, तो कोर्ट से सत्येंद्र जैन को, मनीष सिसोदिया को और अब संजय सिंह को ये लोग क्यों नहीं बेल इन लोगों का मिल जाता? इन लोगों को रोक लगा लेना चाहिए था, क्वेश्चन करा लेना चाहिए था। ये लोग तो भ्रष्टाचार में डूबी हुई नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जवाब साहब कैसी बातें कर रहे हैं? अगर बेल नहीं मिल रहा है तो नहीं, अब आप कह दीजिए ना कि कोर्ट भी कार्य करता है, जैसे परमिंदर सेठी साहब कह रहे हैं, ईडी के कार्यकर्ता, सीबीआई के कार्यकर्ता, आईटी के कार्यकर्ता, तो ये बोल दीजिए ना कि कोर्ट भी वहां पर बैठी हुई कार्यकर्ता है। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई हुई है। भाई आप जहां तक पहुंच रहे हैं तो और संजय राउत के केस में क्या हुआ? संजय राउत के केस में क्या हुआ? संजय राउत को भी तो ले गई थी ना, और क्या कहा उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट के अंदर से न्याय मिला नहीं मिला? 3 महीने बाद। यू आर एक्सपोजिंग योर ओन सेल्फ सर। संजय राउत कैसे छूट गए और सत्येंद्र जैन क्यों नहीं छूट पाए हैं? क्यों बताइए? सुन लीजिए, समय लगेगा। अरे कैसे समय लगेगा? संजय राउत अरे बहुत लंबे केसेस चलते रहे। अरे क्यों बहुत लंबे केसेस है। हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है, चीजें लगती है। आप इस चीज को पकड़, लेकिन इससे ऊपर हेमंता विश्व शर्मा के बारे में क्या कहा जाए? अच्छा सुनिए, अच्छा बताइए, हेमंता विश्व शर्मा के ऊपर अभी 10 करोड़ रुपए के आरोप लगे। क्या बोले अभी सैयद जवाद? क्या बोले? क्या कह रहे थे? संजय राउत सुनिए, उनको कैसे? अरे उनको बेल मिल गई ना, मिली कि नहीं मिली बेल? तो इन दोनों को क्यों नहीं बेल मिल रही है? ईडी की कार्रवाई के अंदर जो पैसों के घोटालों की बात करी जा रही थी, तो कुछ मिला नहीं मिला। मनीष सिसोदिया को और सत्येंद्र जैन को सैयद जवाद बेल क्यों नहीं मिली? संजय राउत को कैसे मिल गई? संजय राउत, देखिए संजय राउत को बेल मिली है, वो भी एक कोर्ट का प्रोसीजर है, इनको भी मिलेगी आगे। अब ये कोर्ट का प्रोसीजर हो गया। शाजिया अलवी हमारे साथ जुड़ चुकी है। एक सेकंड धीरेन्द्र मुन्ना जी, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन शाजिया अलवी हमारे साथ जुड़ी है। शाजिया, यू आर इनफैक्ट पार्ट ऑफ आम आदमी पार्टी, और मुझे पता है कि हर मौके पर, हर इंस्टेंस पर आपने ये कहा है कि मैंने इतनी भ्रष्ट पार्टी नहीं देखी। आज की तारीख में जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है शाजिया इल्मी, वो भ्रष्ट पार्टी से ज्यादा आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि चूंकि 24 का डर है इसीलिए आप ये ईडी और सीबीआई को निकाल रहे हैं। रुबिका जी, मुझे याद है वो दिन जब अरविंद केजरीवाल और मैं मयंक गांधी जी के साथ 2nd क्लास ट्रेन में बैठकर गए थे, और उस दिन सुल्तानपुर में मिले थे हम लोग जाकर बाकायदा पहली बार संजय सिंह जी से। मनीष सिसोदिया अलग गाड़ी लेकर आ रहे थे क्योंकि लखनऊ भी हमें उसके बाद एक रैली करनी थी। सोचिए वो दिन और आज का दिन। मैं आपसे बता दूं, सबसे भ्रष्ट पार्टी, और ये ऐसी पार्टी है, इसने भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया बल्कि उसको इतना बढ़ाया है, और इनके नस नस में असल में झूठ और फरेब और भ्रष्टाचार ये किसी के नहीं है, और ये असलियत अब सामने आ रही है। अब देखिए, मैं ये बात कहना चाहती हूँ रूबिका जी, जो भी आपके बाकी पैनलिस्ट होंगे, मैं इसी विषय पे रहूंगी। मैं किसी भी तरह से शराब घोटाले के अलावा कोई और बात नहीं करूंगी। आप दुनिया भर की बातें मुझसे पूछेंगी, बाकी पैनलिस्ट पूछवाएंगे, टीएमसी का क्या हुआ, संजय राउत का क्या हुआ। संजय राउत का तो खैर आप ही ने बता दिया, उनको बेल मिली। आखिर क्या वजह मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली? सेशंस कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, आप बताइए। सत्येंद्र जैन क्यों 2 साल रहे? आप बताइए। कितने बीघा जमीन का गबन हुआ है, कितनी बेनामी प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं राघव चड्ढा जी? राघव चड्ढा जी अपने जोर शोर से बोल रहे हैं कि कुछ नहीं मिला। अरे कुछ घर में बैठ के थोड़ी ना कोई संपत्ति रखता है। वो 42 लाख का चेक तो मिला ना, वो सारे प्रमाण तो मिले, दिनेश अरोड़ा का बयान तो मिला, समीर महेंद्र का बयान तो मिला, वो जो आंध्र प्रदेश के एमपी का जो बेटा है, जो लेकिन शाजिया जी, आप ये कह रही हैं किसी मसले पर बात नहीं करेंगी। बात जब निकली है फिर तो दूर तलक जाएगी। जब बात ये हो कि यहाँ पर ज्योति जी हो कि यहाँ परविंदर जी हो, ये आपको असम लेकर जाएंगे, ये आपको अजीत पवार के पास लेकर जाएंगे, और उनके जवाब आपके पास होने चाहिए, क्योंकि लड़ाई अगर भ्रष्टाचार को लेकर है, घोटालों को लेकर है, तो वो सारे घोटाले आज चर्चा का विषय बनेंगे। ठीक है, लेकिन एक सेकंड, मेरे साथ ज्योति खांडेलवाल भी जुड़ चुकी है, रुपए के क्यों आपने पैसे वापस करे, और अवधेश जी भी जुड़ चुके हैं। पहले सर ओपनिंग रिमार्क, और उसके बाद मैं रुक काम करने दिया। ये सारे सवाल आते रहेंगे। शाजिया जी
मैं सिर्फ ये कह रही थी कि जब डिबेट होता है तो वो हर मसले पर होता है, उसका होराइजन बड़ा हो जाता है। आप तो खुद एक एंकर रही है, आप इस बात को जानती हैं। बहरहाल मैं आगे बढ़ती हूँ। और ज्योति जी, आप लोगों का स्टैंड क्या है INDIA गठबंधन के बाद या उस ब्लॉक के बन जाने के बाद? क्योंकि कांग्रेस वही पार्टी है ना जो कह रही थी अरे ये शराब नीति वाला एक्सपोजर तो सबसे पहले हम ही ने किया है, होना चाहिए इनको गिरफ्तार। तो आज जो संजय सिंह को गिरफ्तार किया है उस पर ज्योति खंडेलवाल कांग्रेस का और कांग्रेस के नेता के तौर पर आपका क्या टेक है? देखिए रुबिका जी, इसमें मैं साफ तौर पे कहना चाहूंगी, हमने कभी ईडी की कार्रवाई को कोऑपरेट करने में, उसके काम करने पे इस तरह सवाल नहीं उठाएगा। कोई गलत है, कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उस पर कार्रवाई करें। लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है हमको भी तब जब ईडी और सीबीआई उन प्रदेशों में जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं, जहां पर आगे समय होने, वहां पर वो कार्रवाइयां उनकी बढ़ जाती हैं। या ईडी और सीबीआई की कार्रवाइयां जहां पर बीजेपी के नेता करप्शन करते हुए पाए जाते हैं, जहां पे कार्रवाइयां होनी चाहिए, वहां पर ईडी जो है पूरी तरीके से गायब नजर आती है, सीबीआई पूरी तरीके से गायब नजर आती है। राजस्थान की अगर बात करें तो गजेंद्र सिंह जी जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं, आदर्श प्रकरण घोटाले में पूरी तरीके से उनकी लिप्तता दिखाई देती है, लेकिन वहां पे ईडी और सीबीआई कार्रवाई करने नहीं जाती है। हाँ। तो यहाँ पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई करने के तरीके पे निश्चित रूप से क्वेश्चन मार्क उठता है। ओके, आप केवल अब ये जो क्वेश्चन मार्क आपने उठाया है इसका जवाब तो शाजिया जी दे देंगी, लेकिन आपने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आप आबकारी नीति में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को सही मानती हैं कि नहीं मानती हैं? देखिए, गिरफ्तारी को सही मानना और नहीं मानना ये कानूनी पहलू है और कोर्ट में ये प्रकरण है, वहां पर ही इसको निश्चित किया जा सकता है। अगर निश्चित रूप से अगर वो इस प्रकरण में लिप्त नहीं है तो कोर्ट के द्वारा उनको बेल भी मिलेगी, कोर्ट के द्वारा न्याय भी मिलेगा, इसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन मैं ये मान लूं कि गड़बड़ी की मनीष सिसोदिया ने, संजय सिंह ने, और एक और बड़ी गड़बड़ी हो गई इंडिया गठबंधन बना के, क्योंकि अब आप अपना स्टैंड जो है उस पर यू टर्न भी नहीं ले सकते हैं, ना आप निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन से तो बीजेपी को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है, उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी हुई है, इसलिए हम कोई यू टर्न इंडिया गठबंधन को लेकर के नहीं मान रहे। वो तो बौखला गई है इससे पूरी तरीके से, उन्हें तो बहुत तकलीफ होने लगी। नहीं ज्योति जी, आप मेरा सवाल नहीं समझ पाई, और अगर आपकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है तो मैं आपको याद दिला देना चाहती हूँ। मुझे याद है जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी, मैं सीबीआई हेडक्वार्टर के ठीक नीचे वहां पर मौजूद थी, और तमाम उस वक्त ये नाचीज जो है ब्लॉक नहीं हुई थी, आप लोगों की तरफ से बैन नहीं किया गया था, और ना ही वो G14 लिस्ट निकली थी। तो आपके बड़े बड़े नेता जो हैं वो मेरे साथ फोन पर लगे हुए थे, वो लगातार मेरे संपर्क में थे। स्क्रीन पर आकर उन्होंने ये कहा था ये बहुत बढ़िया काम हुआ, ये लोग बड़े भ्रष्टाचारी हैं, हम तो डे वन से कह रहे हैं ये भ्रष्टाचारी है, इनको सलाखों के पीछे जाना चाहिए। तो मैं कह रही हूँ कि ये मामला मनीष सिसोदिया तक ही रहता है कि आज जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है तो आपको लग रहा है कि नहीं ठीक हुआ है? रूबिका जी, फिर तो अगर आप ये कह रही हैं कि मुझे ब्लॉक कर दिया गया और कांग्रेस के नेता होने के नाते मुझे अपना बयान देना चाहिए, तो मुझे यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए। मेरे को यहाँ पर क्यों होना चाहिए? अगर आप इस तरीके से बोल रहे हैं कि मुझे ब्लॉक ही कर दिया गया है और अगर हम यहाँ पर अपना पक्ष नहीं रख रहे, तो फिर मैं भी कांग्रेस के नेता होने के नाते ही तो आप मुझसे बयान मांग रही हैं, तो फिर मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन हम किसी तरह का यू टर्न लेने के लिए यहाँ पर नहीं है। हम यहाँ पर आपको यही बात करेंगे, ईडी और सीबीआई की कार्रवाई। आप तो डेमोक्रेसी में विश्वास रखने वाली है ना, आप बड़ी प्यारी नेता हैं, इसीलिए आप हमारे बुलावे पर आ भी गई है। अब मुझे नहीं पता है कि यहाँ से जाने के बाद क्या मामला हो पाएगा, लेकिन आप आई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब सर मैं आगे बढ़ रही हूँ, एक सेकंड रुकी ना, मैं आगे बढ़ रही हूँ। कुछ तस्वीरें भी लगातार आ रही हैं और कुछ बयान भी आ रहे हैं। इनफैक्ट जो अभी कुछ बयान आए हैं, मैं चाहती हूँ कि दर्शकों को वो तमाम बयान सुना दिए जाए और उसके बाद हम मसले पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन समीर चौगाकर जी, इस वक्त ये देख रहे हैं आप किस तरीके की तस्वीरें आ रही है, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता वहां इकट्ठे हुए और वो कह रहे हैं तानाशाही बंद करो, इस तरीके के नारे लग रहे हैं। ये आम आदमी के कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया के समय भी इकट्ठे हुए थे, उस समय भी उन्होंने ये नारा लगाया था। मैं रूबिका जी 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। 16 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी लागू होती है। उस एक्साइज पॉलिसी में डिसाइड किया जाता है कि दिल्ली को 36 जोन में बांट के हर जोन में 27 नई दुकानें खोली जाएंगी। जिस एक्साइज पॉलिसी की परमिशन एलजी से लेना थी, एलजी से परमिशन नहीं ली जाती है। एक्साइज डिपार्टमेंट के एक बड़े अधिकारी एलजी को लिख के देते हैं कि इसमें अनियमितता व्याप्त हुई है। उसके आधार पर एलजी सीबीआई को जांच करने के लिए कहते हैं। सीबीआई उस आधार पर मनीष सिसोदिया के घर पे छापा मारती है, दूसरे नेताओं के घर छापा मारती है। सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर ईडी इस मामले को दर्ज करती है और इस मामले में दिनेश अरोड़ा
वह मनीष सिसोदिया से मुलाकात कराते हैं, संजय सिंह के माध्यम से अरविंद केजरीवाल से मिलते हैं और 82 लाख रुपए का मैटर आता है। और 82 लाख के अलावा जो सबसे बड़ी जांच हुई थी वो 144 करोड़ रुपए की हुई थी, जो लाइसेंस फीस कोरोना का कहकर शराब माफियाओं के 144 करोड़ रुपए माफ कर दिए थे। सीबीआई और ईडी इस बात की जांच भी कर रही है कि वो 144 करोड़ रुपए किस आधार पर माफ किए गए और उससे मिलने वाला आर्थिक लाभ किसके पास गया हुआ है। समीर जी, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि आप 15 महीनों से जांच कर रहे हैं, एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली है, किसी तरह का कोई अब तक कोई सबूत हाथ नहीं लग पाया है। स्पेशली वेयर इज द ट्रांजैक्शन, पैसा कहाँ है? अगर कोई इसके खिलाफ जांच सबूत नहीं होता, कोई प्रूफ नहीं आता। अच्छा, शाजिया इल्मी जवाब देना चाह रही है। हाँ शाजिया जी, सबूत क्या है इसका? सबूत यही है कि जो प्रमाण मिटाने की कोशिश हो रही है, जो इकबालिया बयान है, 32 लाख का यह चेक, ढेर सारे चेक जो इकट्ठा, ये सबूत नहीं तो और क्या है? आपको वही बेवकूफ बनाने की कोशिश है। आपको लगता है जो बेनामी प्रॉपर्टीज जो जितने बीघे खरीदे थे सत्येंद्र जैन ने, वो प्रूफ नहीं है क्या? वो सत्येंद्र जैन की बात हो गई। अब आबकारी नीति में आप नई नीति लाते हैं, फिर बदल देते हैं। राजस्व का जो नुकसान है, वो जो आंकड़े सबके पास है, वो क्या? सरकार को नीति बनाने का अधिकार होता है मैडम। आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जो है साधु संत है, वहां पर भी नीति बनी हुई है। एक साधु संत के द्वारा भी नीतियां बनाई हुई है, शराब की आबकारी नीतियां बनाई हुई है, तो उस पे क्या कहूं? और नीति से दिक्कत नहीं है, क्या बात करें जवाब साहब, नीति से थोड़ी दिक्कत है, भ्रष्ट नीति से दिक्कत है ना भाई। उसमें भ्रष्टाचार में निकला क्या अभी तक? पैसे कहाँ हैं? मैंने आपको अभी रूबिका जी, मैंने आपको अभी जो है 500 रुपए ट्रांसफर करे, उसका आरोप होगा ना। अब मैंने मुझ जबानी कह दिया कि मैंने आपको 500 रुपए दिए और मैं कोर्ट के, लेकिन मैं प्रूफ नहीं दिखा पा रहा हूँ कि मेरा शाजिया जी एक सेकंड, ट्रांजैक्शन ही नहीं है। सैयद जवाद दिखाना पड़ेगा ना। हाँ तो कोर्ट, अरे भाई आरोप लगते रहेंगे। जवाद साहब अब मेरी बात सुन लीजिए ना, आप ये कह रहे हैं आरोप लगते रहेंगे, कहाँ है ट्रांजैक्शन, कहाँ है प्रूफ? अरे तो फिर कोर्ट को कहिए ना कि बेल दे दे, क्यों नहीं दे रही है? क्यों नहीं दे रही है बेल? अरे कोर्ट के, अरे आपको कोर्ट के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर विश्वास नहीं है? आपको वकील बना देना, आपके वकील बना देना, बना दे आपको वकील। गलत कर रहे हैं, कोर्ट बेल नहीं दे पा रहा है, कोर्ट की तरफ से बेल नहीं मिल रही। और ये सुनिए क्या कह रहे हैं इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ। आगाज हो चुका है, भाजपा 2024 का चुनाव हार रही है, इंडिया की जीत हो रही है, उसी का फ्रस्ट्रेशन है ये। संजय सिंह जी के खिलाफ, सिसोदिया जी के खिलाफ एक धेले का सबूत नहीं, एक पैसे का मनी ट्रेल नहीं है। ये इकलौता केस है जहां ये देखा गया कि 4 आदमी को अरेस्ट कर लो और उसी में से एक को बोलो तू अप्रूवर बन जा, एन केन प्राकरण सबका नाम लेने लग और हम काम कर लेंगे। देखिए, परेशानी की बात कुछ नहीं है, हमारा जीवन संघर्ष से हुआ, संघर्ष करेंगे, सड़क पे भी करेंगे, कोर्ट में भी करेंगे, पार्लियामेंट में भी करेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। ये वही शख्स याद रखिएगा जिसने की भाजपा के नाक में दम कर दिया, जिसने की मणिपुर के ऊपर माननीय मोदी। और इस वक्त बता दूं मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आनंद उनका रुख करें, वो वहीं पर संजय झा के रेजिडेंट के बाहर मौजूद हैं। लेकिन अवधेश सिंह साहब भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। अवधेश जी, ये कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है या 2024 के चुनाव है? आपको याद है जब मनीष सिसोदिया के छापा पड़ रहा था तो गुजरात चुनाव एक सेकंड रुक रही हूँ, आनंद को जानकारी दे रहे हैं, मैं रुक करती हूँ। आनंद बताइए। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, कुछ देर में ही संजय सिंह को यहां से लेकर जाया जाएगा और हालात आप देखिए, आलम लगातार ये है कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में झड़प हो रही थी, जिसके बाद एक सेफ साइड लेने के चलते, और आप देखिए सेफ साइड लेने के चलते पुलिस को एक सेफ एरिया बनाना पड़ रहा है और लगातार नारेबाजी भी सामने हो रही है। तो आप देखिए, अब इस गिरफ्तारी के बाद सियासत शुरू हो चुकी है और कार्यकर्ता देखिए संजय सिंह के घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं अपने नेता के साथ, अपना समर्थन। और इसी बीच देखिए कैसे झड़प हो रही है, वो देखिए तमाम पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो रही है, मारपीट से लेकर तमाम आप चीजें आप सामने होंगी आपके। तो जहां ये राजनीति अब इस कदर उतर चुकी है इस मुद्दे को लेकर के लगातार पुलिस कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हो रही है। आप देखिए, आप सामने देखिए मारपीट तक की नौबत आ रही है।
आप देखिए कि गिरफ्तारी करने के बाद आलम कुछ इस कदर बदल चुका है कि दिल्ली की सड़कें वीवीआईपी कहे जाने वाला नॉर्थ ब्लॉक इस वक्त अखाड़े में तब्दील हो गया है और तमाम समर्थक या कहें आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता यहाँ लेट रहे हैं। हर वो चीजों को रोका जा रहा है किसी भी प्रकार के। संजय सिंह को लेकर निकाला जा रहा है, वो गाड़ी देखिए आप सामने। संजय सिंह को गिरफ्तार करने के बाद निकाला गया है यहाँ से। तमाम कार्यकर्ता उस गाड़ी के आगे आ जा रहे हैं जिसको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब पुलिस या कहें ईडी यहाँ से लेकर उनको निकल चुकी है। तो तमाम कार्यकर्ता उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद अब गिरफ्तारी संभव हो गई है। और अभी इसके बाद भी ये देखिए पुलिस और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिल रही है। तमाम कोशिशें की गई कि संजय सिंह की गिरफ्तारी को यही रोका जा सके। तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे। आनंद, पहले प्लीज मुझे ये बता दीजिए कि संजय सिंह को वहां घर से गिरफ्तार करके ले जाया गया है, कहां ले जाया गया है संजय सिंह को? जी बिल्कुल ईडी ऑफिस में अभी तक जो हमारे सूत्र बता रहे हैं ईडी ऑफिस में ले जाया जाएगा, जिसके बाद इनसे वाकई की पूछताछ की जाएगी। लेकिन आलम आप ये देखिए कि तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में कल महिला कार्यकर्ता आके यहाँ पे हर संभव कोशिश की गई थी रोकने को लेकर, अब डिटेन किया जा रहा है। इतनी झड़प वो भी दिल्ली की सड़कों पे नॉर्थ ब्लॉक की, देखिए तमाम महिला पुलिसकर्मी भी आई, जिनके बाद अब डिटेन करके उनको लेके जाया जा रहा है नॉर्थ एवेन्यू। दिल्ली के सेफ एरिया में से कही जाने वाली एक सड़क इस वक्त ऐसे अखाड़े में तब्दील हो गई है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर संभालना भी पुलिस के लिए एक बेहद ही मुश्किल का दौर है। आप देखिए आम आदमी पार्टी ये वो पार्टी थी जो सुशासन या कहें करप्शन के अगेंस्ट बन के आई थी, लेकिन आलम यह है कि इसी के बड़े नेताओं पर अब करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं और तमाम नेता आप देखिए। लेकिन आनंद गजब है ये तस्वीर। अभी मैंने जब डिबेट शुरू किया था तो यहाँ कसीदे पढ़े जा रहे थे कि हम ईडी का सम्मान करते हैं, ईडी का जो प्रोसीजर है उसके तहत हम जो है कार्रवाई में भाग लेंगे, हम पूरा सम्मान करते हैं, हम किसी तरह का कुछ यहाँ पर ऐसे विरोध नहीं करेंगे। अब ये परमिंदर जी क्या तस्वीरें हैं? What does this mean, sir? कोऑपरेशन कर रहे हैं ये कोऑपरेशन है, कार्यकर्ताओं का रोष है। अरे तो रोष और कोऑपरेशन दोनों एक कैसे हो सकते हैं? पार्टी के कार्यकर्ता जो लोकप्रिय नेता है उसके लिए कार्यकर्ता अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। संजय सिंह तो जा रहे हैं साथ में। अब आप बताइए ना, संजय सिंह ने कोऑपरेट करने के लिए क्या कहते हैं? सरकारी काम में दखल डालना। समझते हैं आप इसका मतलब? जनता का रोष है। क्या मतलब? जनता को जनता कहीं से तो फिर कल को दंगा हो जाएगा, आप कहेंगे जनता है। जनता ये हमेशा होता है जब कोई लोकप्रिय नेता के साथ धांधली होती है तो जनता का रोष सामने नजर आता है। ये जनता का रोष नजर आता है। अवधेश जी सुना आपने, ये जनता का रोष है। हम तो भाई पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं, अब जनता नहीं मान रही तो हम क्या करें? देखिए मनीष सिसोदिया जी की जब गिरफ्तारी हुई थी पूछताछ, तब भी हमने एक दृश्य देखा था कि इस ढंग से सड़कों पर उत्पात मचा था। अब जाहिर है संजय सिंह जा रहे हैं और राज्यसभा में ऐसे नेता हैं जो आंदोलन से निकल के आए हुए में एक ही नेता है जो राज्यसभा में उनके साथ लोग हैं। तो मुझे उस पर हैरत नहीं है कि लोग अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं, आगे भी प्रकट करेंगे। अभी उनके नेता बोल रहे थे कि संसद से सड़क और न्यायपालिका तक हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। तो हमने सड़क देखा है, न्यायपालिका भी देख लेंगे, वहां भी देख लेंगे। लेकिन मूल बात यह है कि देखिए यह सरकार का डिसीजन है, संजय सिंह सरकार के भाग नहीं है। बावजूद अगर गिरफ्तारी हो रही है तो यह गंभीर प्रश्न है कि आखिर ये जो शराब घोटाला था वो क्या पूरी पार्टी के अंदर निहित था? क्योंकि पहले पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नैयर गिरफ्तार हैं। हाँ। उनके ही टेप से आवाज आई है कि पार्टी के चुनाव में जो फंड आई थी उसमें कैश दिए गए थे। तो जाहिर है कि वो सरकार तो नीतिगत स्तर पर थी कि कानून का कहां उल्लंघन हुआ, कहां नियमों का पालन नहीं हुआ या फिर क्या नियम बनाए गए। लेकिन पार्टी अगर पैसे में इन्वॉल्व है और संजय सिंह जैसा आदमी, साजिया बता रही थी, एक लोअर मिडिल क्लास से निकल के समाजवादी लोगों के साथ रहने वाला इस करप्शन में गया है, तो मेरे लिए तो बहुत हृदय की वेदना का प्रश्न है। नहीं बिल्कुल, ये केवल लड़ाई का प्रश्न नहीं है। नहीं, मामला तो लेकिन मुझे याद है अवधेश जी और शाजिया इसे बेहतर बता पाएंगी। हाँ, वो शाजिया इसलिए बेहतर बता पाएंगी क्योंकि उस वक्त तो हमने देखा था वैगनार में घूमना, मफलर डालना, चप्पल पहनना। अरे मुझे 2 कमरों से 3 कमरों से ज्यादा तो जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद ये कहना कि देखिए हम यहाँ पर गांधी जी के सपनों को पूर्ण करने आए हैं, स्वराज। और आज आप देखिए करोड़ों का घोटाला, और किसी एक मामले में हो तो समझ में आता है, आलिशान बंगले से लेकर शीश महल से लेकर शराब तक, उसकी भी जांच चल रही है। शाजिया आलमी, व्हाट अ 360 डिग्री का चेंज। दिन अन्ना हजारे आंदोलन आपको याद होगा 2011 में अगस्त का वो दिन
जब सब वहां पे मौजूद थे रामलीला मैदान पर, बारिश हो रही थी, अन्ना को जेल में भर दिया गया था, अन्ना बाहर निकल कर आए थे, हम लोग ने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। सोचिए आज वही केजरीवाल अब सुल्तान केजरीवाल हो गए हैं, शीश महल में रहना चाहते हैं, पर्दे करोड़ों के उनके होते हैं, झाड़ फानूस करोड़ों का उनका होता है, बाट टब उनका करोड़ों का होता है, ये वही केजरीवाल जी हैं। और सबसे शर्म की बात है, शराब घोटाला, मतलब अगर आप अपने सांसद को बचाने का काम करते हैं, जब आप आम आदमी पार्टी में थे तो बीजेपी को पानी पी कर कोसते थे, आज आप बीजेपी में है तो आम आदमी को कोसते हैं, कल किसी और पार्टी में जाएंगे तो इनको कोसेंगे। परमिंदर जी को गुस्सा ये आ रहा है कि आपने पर्दा करोड़ों का कैसे बोला, वो लाख का है, 8 लाख से 12 लाख के बीच का है, करोड़ों मत बोलिए ना। 10 लाख का सूट पहनते हैं, 8400 करोड़ 30 सेकंड में सबको दे रही हूँ ना, 30 सेकंड से 8400 करोड़ का 12 करोड़ की 30 सेकंड में सबको दे रही चलता है जनता के टैक्स। शाजिया इल्मी 30 सेकंड्स टू यू एंड देन देखिए सवाल अब देखिए क्या इनके पास जवाब है। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल में आप नई आबकारी पॉलिसी, शाजिया एक सेकंड, वो देखिए पहली तस्वीर संजय सिंह की आई है, हाथ हिलाकर गाड़ी के ऊपर चढ़कर अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को, प्रशंसकों को मुस्कुराते हुए कुछ कहते नजर आ रहे हैं। चेहरे पर मुस्कान दिख रही है, लेकिन परेशानी अंदर ही अंदर जरूर होगी। माथे पे शिकन नहीं है, माथे पर तो कैसे शिकन नहीं है, कैसे होगी सर माथे पर शिकन? जब उन्हें मालूम है बेकसूर हूं, माथे पे शिकन क्यों होगी, घबराहट किस बात की होगी? अगर उन्होंने कुछ गलत किया होगा तो घबराहट होगी। हाँ, चौगा कर मनीष सिसोदिया जब गए थे तो राजघाट में गांधी जी का आशीर्वाद लेने गए थे, भगत सिंह का नाम लिया था कि मैं भगत सिंह हूँ, भगत सिंह की तरह जा रहा हूँ। तो इसलिए संजय सिंह का जो है माथे पे शिकन करके हाँ, माथे पर शिकन पर ही बात कर लेती हूँ। हाँ अवधेश जी बोलिए, 30 सेकंड सर। शिकन नहीं है माथे पर, परमिंदर जी कह रहे हैं। मनीष सिसोदिया से पहली बार जब पूछताछ हुई तो गांधी जी के राजघाट पर जाकर उन्होंने आशीर्वाद लिया था कि मैं तो सच्चाई की लड़ाई लड़ो। जब गिरफ्तारी हुई तो भगत सिंह के नाम से उन्होंने पत्र जारी किया था। तो जाहिर है कि अगर ये हाथ हिला रहे तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमारे भगत सिंह अपने को कह रहे थे वो सारी चीजों की लड़ाई लड़ते हैं, इनको कुछ मिलता भी नहीं है। ओके सर, तेजस्वी यादव कुछ कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लेते हैं। एजेंसियों को ये सब करके दुरुपयोग करके कराया जाता है। प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे, कोई भ्रष्टाचारी मेरे साथ नहीं बैठ सकता। अजीत पवार के साथ जो है बैठ के माला पहन रहे थे, उनका 2 दिन पहले वो एनसीपी में थे तो क्या थे, बीजेपी का विरोध में थे तो क्या थे? नो ब्लेड, नो ब्लेड, नो, डोंट यूज अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज प्लीज। यू आर वर्कर ऑफ, मेरे ख्याल से कोई आधार नहीं मिला था। सिंस दे वर टोल्ड यू हैव टू अरेस्ट दे डन द जॉब। आपकी बातचीत हुई होगी संजय सिंह से? हाँ, मैंने कहा तुम जाओ, तुम्हारे साथ फॉलोअर्स हैं, घबराना नहीं। और इसके पार्टी रिजल्ट आएंगे, या मीडिया को भी मैं बता दे रहा हूँ, पार्टी रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। जी हाँ, बिल्कुल आएगा। और अगर नहीं आया तो हमसे मिल लीजिएगा, आ जाएगा तो मैं आपसे मिलूंगा। किस तरह की पॉजिटिव रिजल्ट की आपको उम्मीद है? सत्ता परिवर्तन होगा और कौन सा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा? उन्होंने उसको पकड़ा जिसको बिना किसी जुर्म के सस्पेंड किया गया, एडवांस सस्पेंड किया गया पार्लियामेंट से, और जिसको सस्पेंड करना चाहिए था उसको इंचार्ज बना दिया गया राजस्थान का। ठीक है, you should wait for the time. पिता इस वक्त आप देख रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि इसका पार्टी रिजल्ट आएगा। शाजिया जी, मैं एक्चुअली एक मिनट बात, आपकी बात मान ली जाए। जो भी विपक्ष आरोप लगा रही है कि भाई हमारी पार्टी जो है या हमारी सरकार जो है दमनकारी है, फांसीवादी है, और हम लोग जानबूझ के कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। चलिए एक मिनट आपकी बात मान ली, ठीक है, आपके हिसाब से चल रहे हैं, चलिए हमने बात मान ली। तो आप ये बताइए, क्या हमने कहा था मनीष सिसोदिया जी को कि आप जो है नई आबकारी पॉलिसी लाइए? क्या हमने कहा था? व्यापम घोटाले पे भी कुछ बोल लीजिए। व्यापम घोटाले पे क्यों नहीं बोलती आप व्यापम घोटाले पे क्यों खामोश हो जाती मध्य प्रदेश के अंदर? आपको पता है कर्नाटक के अंदर 40% कमीशन खाने वाली सरकार अभी आपकी गई है, और मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर भी खाता नहीं खुलेगा आपका।
आप निश्चित रहिए उस चीज से। और 2024 में भी दुकान बंद हो जाएगी, झोला होने की तैयारी बहुत जल्दी हो चुकी है। और इंडिया का अलायंस जो है वो फेविकॉल का मजबूत जोड़ है। वो तो जोड़ मजबूत दिख रहा है जवाद साहब। अरे जवाद साहब वो तो मजबूती दिख रही है, वाकिफ है, इसीलिए अरे घबराहट वो है। मजबूती तो साफ तौर पर दिख रही है। आप लोगों ने जो कभी आम आदमी पार्टी का विरोध किया था आप चिपक गए हैं, वो तो दिख रहा है साफ तौर लोकतंत्र पर। के समीर चौगाकर कुछ कहना चाह रहे हैं जवाद साहब। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था इसे जब खूबसूरत जवाद साहब तो संसद आवारा हो जाती नहीं है। कहते हैं, इसे मजबूरी कहते नहीं, इसको हैं। कोई मजबूरी नहीं कहते। अभी इसे सत्ता परिवर्तन खूबसूरती होने नहीं दीजिए, कहते। अभी सत्ता परिवर्तन होने दीजिए। आप अलीफ से पंजाब कबूतर में पढ़ेंगे, लड़ने नहीं अलीफ से देगी। कबूतर पढ़ेंगे भारतीय आम जनता आदमी पार्टी के पार्टी लोग। पंजाब में हाँ। लड़ने नहीं देगी, अरे दिल्ली सुन में लीजिए, लड़ने सत्ता का नहीं परिवर्तन देगी। जब होगा तो अलीफ से कबूतर पढ़ा जाएगा, ये भी आप समझ अरे लीजिए। अलिफ से कबूतर पड़े कि कौवा पड़े उससे दिक्कत नहीं नहीं, है। सत्ता परिवर्तन तो होने दीजिए एक बार। और होने सत्ता जा रहा है। परिवर्तन होने दीजिए। समीर चौगाकर जी परिवर्तन करके भ्रष्टाचारियों को क्या सराख में बिठाएंगे? ईमानदारी की बात करके देश की अरे राजनीति को सत्ता बदलने आई परिवर्तन थी, कर क्यों होगा वो सत्ता भ्रष्टाचार के परिवर्तन? दलदल में भ्रष्टाचार डूब जाएगी। भ्रष्टाचारी ये है। किसी ने नहीं सोचा था। अब आज आम आदमी पार्टी ने देश के करोड़ों अब इसका युवाओं जवाब को नहीं प्रेरित दे पा किया रहे। करके है। शादी जो जवाब आम नहीं आदमी दे पार्टी पा से रहे। विरोध मैं कर इस तरह रही से है। आप दोनों को आप दोनों को रोको, सर सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सारे पत्रकार ईडी अफसर बन जाते हैं, सीबीआई अफसर बन जाते हैं और वो सारे पहुंच जाने शुरू कर देते हैं कि जिस प्रकार से जांच उन्होंने करी हो। जवाब नहीं दे सकते अरे आप लोग। अभी अभी जांच चल रही है, एक पैसे की रिकवरी नहीं है, क्यों ईडी का दिनेश अरोड़ा ने बाकायदा प्रमाण दिए अच्छा ये बड़ा सवाल है आपका, एक पैसे की रिकवरी नहीं है। मैं सवाल पूछ लेती हूँ शाजिया जी। अरे भाई पूछ लो, लेने दीजिए। शाजिया जी 1 रुपए की रिकवरी नहीं है। परमिंदर सेठी साहब वो रिकवरी देखना चाह रहे हैं, 1 रुपया तो दिखा दीजिए, रिकवरी क्यों नहीं हुई है? यही तो मैं बता रही हूँ, 82 लाख रुपए का चेक है, वो रिकवरी नहीं है। प्लीज जो कैश आपने पूरे बांट दिए हैं, जो लगातार आपने आपने वसूली की लाखों है, करोड़ रुपए ले लिए, फिर आप अडानी प्रमाण से दे रहे हैं। लाखों करोड़ रुपए परमिंदर जी रुकिए ना, बोलने तो दीजिए। परमिंदर जी आप किसी पार्टी परमिंदर जी ये ठीक नहीं है, ये यहाँ पर बात तो रखने दीजिए ना, ये ठीक नहीं है। की बात कर रहे हैं। अरे मैं सवाल पूछ रही हूँ, सवाल का जवाब तो लेने दीजिए ना, क्या फायदा होगा? 1 सेकंड रुक जाइए। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। अरे रुपया कहाँ है धीरेन्द्र जी? 1 रुपया नहीं आया अभी तक। रुपए कहाँ से आना था वैसे? 4 करोड़ ये रुपया कहाँ ऐसे से रुपया आना था? हाँ। रुपए तो लूट का आए आ हैं ना। चुका है। दिक्कत और ये ईडी और तो बताएंगे ईडी और अपना जेल में जाकर। सीबीआई ने तो बाद में कार्रवाई कहाँ किया। गए? हाँ आपको बताइए कि सबसे पहले आवाज उठाने वाली ये साजिया जी को तब इल्म नहीं थी कि हमारे विश्वास कुमार साहब को तब विश्वास नहीं था। इन दोनों ने तो पहले ही छोड़ा ना कि ये पार्टी भ्रष्ट है, अपनी नीतियों से हटी है। आज इस बात को मुहर लगाया है। भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के अंदर चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार भी पसंद है और भ्रष्टाचारी भी पसंद है। बड़ा बाहें फैला करके स्वागत होता है भ्रष्टाचारियों का। बड़े विपक्ष तोड़ करके धो करके आया जाए। और पता नहीं कौन सी वोटिंग ऑर्डर है जो वोटिंग मशीन में डाल करके आप लोग ऐसे बोलेंगे। सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी यही सजा मिली हुई है कि उनको जेल में डाल दिया जाए। और सच्चाई की हमेशा जीत हुई है और हम चाहते हैं कि सच्चाई की ही जीत होगी। तो वो सत्य के लिए लड़े हैं, तो सत्य की जीत है, उनके साथ हम हैं। कुछ सीज भी किया है क्या? कुछ दस्तावेज मिले, क्या कुछ लेकर? कोई दस्तावेज नहीं किया है। उन्होंने बदतमीजी से बात करी है, बदतमीजी से किया है, सारे घर को उथल पुथल कर रखा है। और जो है कि उन्होंने सीज कुछ नहीं, मतलब कुछ उनको मिला ही नहीं सीज करने के लिए। फोन वगैरह सीज भी किया, फोन भी सीज किया। गिरफ्तारी का आधार बताया होगा हम लोगों को। आधार आप लोग को पता है, सच्चाई के बोलने के लिए और अडानी अंबानी के लिए बोलने के लिए तो ऊपर से प्रेशर पड़ा है, इसलिए उन्होंने गिरफ्तार किया है। ईडी के कुछ कह रहे थे, सवालात क्या थे? सवालात कुछ नहीं किया उन्होंने, थोड़ा बहुत जो भी पूछा है और नॉर्मल था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी उन लोग का एक मनगढ़ंत षड्यंत्र था। उन्होंने जो षड्यंत्र किया है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पति बहादुर हैं, वो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं और वो ऐसे ही लड़ते रहेंगे। हम उनके साथ हैं, हमारा परिवार उनके साथ है और देखते हैं आगे क्या होता है। किस तरीके से लीगल लड़ाई रहेगी? क्योंकि कोई मुझसे कोई पूछताछ जो भी पूछताछ हुई है और उन्होंने थोड़ी सी बदतमीजी करी, घर को उथल पुथल किया है। ये बताइए, जब संजय जी बाहर जा रहे थे क्या कह के गए थे? वो क्या बातचीत हुई? क्या हिम्मत बंधा के गए? हाँ, क्या बोले थे? उन्होंने कहा कि तुम एक बहादुर पति की पत्नी हो,
तो इसलिए तुमको बहादुर से काम करना है और परिवार को देखना है। सत्य की लड़ाई में तुम्हारा पति आगे गया है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि सत्य की जीत होगी, असत्य का नाश होगा। ये हमारी शुभकामनाएं उनको। अनीता सिंह, संजय सिंह की पत्नी, इस वक्त मीडिया के सामने कह रही हैं कि असत्य का नाश होगा, सत्य की जीत होगी। संजय सिंह जब गिरफ्तार हुए तो उन्होंने कहा कि तुम एक बहादुर पति की पत्नी हो, बहादुरी से काम लेना। और वो आरोप लगा रही हैं ईडी के अधिकारियों पर कि बदतमीजी हुई, पूरा घर उथल पुथल कर दिया। हालांकि अनीता जी, आपको ये बता दें कि जब घर में रेड पड़ती है तो सबसे पहला काम यही होता है कि आपने जो भी चीजें व्यवस्थित तरीके से रखी है उसको अव्यवस्थित किया जाता है, ताकि अगर उसके नीचे या आगे पीछे कहीं कुछ छुपा हुआ हो तो सामने आ जाए। बहरहाल ये प्रोसीजर अलग बात है, लेकिन अब सारे मेहमानों से एक छोटा छोटा रिएक्शन मैं लेना चाहती हूँ। अवधेश जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। अब आगे क्या होता हुआ नजर आ रहा है? ये लड़ाई और कड़वी होगी? देखिए, न्यायिक लड़ाई तो सामान्य तौर पर चलेगी, लेकिन आईए डीआईए के चूंकि ज्यादातर नेताओं पर मामले हैं, कुछ जेल में है, कुछ बाहर है, इसलिए एक बड़ा मुद्दा इसको राजनीति का 2024 की दृष्टि से बनाया जाएगा कि हमारे पर अन्याय हो रहा है, ईडी का यूज हो रहा है। लेकिन जो दो बातें यहाँ महत्वपूर्ण है, पहली बात कि ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 60 के आसपास गए थे याचिका, आपको याद होगा। अभिषेक मनु सिंघवी को लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर याचिका वापस लेना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी का मिसयूज नहीं हो रहा है। और ये जो जब बात आवाज उठा रहे हैं ईडी के बारे में, भैया पूरी बहस हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। अरे फटकार लगाई है, कितनी बार फटकार लगाएगी सुप्रीम कोर्ट? सुनिए आप अवधेश जी, आप जो है ना वरिष्ठ जरूर होंगे, वरिष्ठ जरूर होंगे, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन कोर्ट को और देश को गुमराह मत करिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है ईडी को, आपने भी पढ़ा होगा, नहीं होंगे। नहीं, वो आरएसएस की शाखा के अंदर पढ़ाने जाने वाली चीजें जो है ना, शाखा के अंदर पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। वो मत करिए, वो हमें पता है, जनता को बनाइए, हमको नहीं बनाइए भाई। आपको कोई बना ही नहीं सकता, पहले से बने हुए हैं। नहीं, हम पहले कोई नहीं बना सकता है, आप पहले से बने हुए हैं। देश को जो है किसने क्या बनाया है, और अभी तक देश जो है बिल्कुल तरक्की के रास्ते पे निकल चुका है। वो तो निकल ही रहा है, वो तो आप ही देख रहे हैं। लेकिन अब दोबारा मैं मुद्दे पर लौट कर आती हूँ। ईडी दफ्तर ले जाया गया है संजय सिंह को, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मेरे पास वक्त की कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शाजिया इल्मी, परविंदर सिंह जी, मनोज, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, सैयद जवाद जी, समीर चौंगारकर जी और अवधेश जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मामला अभी दूर तलक जाने वाला है, सिर्फ इसी राज्य की बात नहीं है। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई जो लगातार जारी थी वो आगे भी बदस्तूर जारी रहेगी, ऐसे आसार दिख रहे हैं। हम लौटेंगे, आप देखते रहिए भारत 24।